यावत् जीवेत सुखी जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। यावत् जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। चार्वाक का ये मुख्य सिद्धांत। बाबा, आप ये मत कहा करो कि आप शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, आत्मा हो, परमात्मा हो। मैं चार्वाक दर्शन को मानता हूं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज उठा लो और घी पियो। भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ऋण देने वाला भी भस्म हो जाएगा, ऋण लेने वाला भी भस्म हो जाएगा, फिर कौन मांगने आएगा और कौन देने जाएगा। भस्म भूतस्य देहस्य, यह देह तो एक दिन भूतस्य देहस्य भस्म हो जाएगा। तो कौन मांगने आएगा, किससे मांगने आएगा। कर्ज देने वाला भी चला जाएगा, लेने वाला भी चले जाएगा, भस्म बन जाएगा। बाबा, आप ये मत कहा करो कि हम शरीर नहीं हैं। नास्तिकवादिता की एक श्रेणी है और उस श्रेणी का चरम शिखर सभी अपने अपने ढंग से। माओ 7 करोड़ के करीब व्यक्तियों की हत्या कर देते हैं। हिटलर 2.5 करोड़, मुसोलिनी, चंगेज। चार्वाक किसी का कत्ल तो नहीं करते, लेकिन भ्रम फैलाना भी पाप तो है। कई बार तो भ्रम फैलाना हत्या से भी बड़ा पाप हो जाता है। वक्त और परिस्थिति के हिसाब से शब्द भी ऐसे पड़ते हैं कि जख्म भर जाते हैं, वाणी के जख्म नहीं भरते। वाणी ऐसी गुमराह करती है, वो जख्म नहीं भरता है। आपको कोई चोट मार जाए, लहू निकल आए, कट जाओ, टांके लगा लोगे, जख्म भर जाएगा। महाभारत का युद्ध इसका प्रमाण है। इंद्रप्रस्थ बनाया गया था, उसकी संरचना इस तरह से की गई थी कि फर्श पर जब चलता व्यक्ति तो उसे ऐसा लगता है जैसे पानी से भरा हुआ तालाब है। दुर्योधन ने भी ऐसा ही किया, भ्रम पड़ गया। अपने वस्त्र को ऊपर उठाया और घुटनों तक ले आया। उसे लगा पानी है, भीग जाएंगे।
कैसी संरचना की है ये। लेकिन पानी वहां था नहीं। द्रौपदी ऊपर बैठी सारा दृश्य देख रही थी। द्रौपदी खिलखिला के हंसी और कुछ शब्द बोले। अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। घाव कर गई ये वाणी। कई बार वाणी जहर से भी बड़ा काम करती है। हत्या का दोष उतना नहीं होता जितना वाणी का दोष होता है। और उसका परिणाम क्या हुआ? 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। करीब 40 लाख लोग मारे गए। शास्त्रों में ये संख्या बहुत ज्यादा लिखी है, 1 अरब 62 करोड़ के करीब, जो कि ठीक नहीं है, जचती भी नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं था। 1 अरब 62 करोड़ तो किसी वक्त चीन और हिंदुस्तान की जनसंख्या मिलके भी नहीं थी। इतने व्यक्ति थे ही नहीं। सारे विशाल अखंड भारत की आबादी ही कुल मात्र 50 करोड़ थी, इससे भी कम। अपनी चरम ऊंचाई पे था भारत। कुछ व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त आबादी करीब 25 करोड़ थी। जब थी ही नहीं तो मरेंगे कहां से। खैर, वाणी घाव करके अंधों के अंधे ही जन्म लेते हैं। और उसका परिणाम हुआ, छल से बल से इंद्रप्रस्थ जीता गया। 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास। बड़े दुख और कष्ट भोगे और फिर झगड़ा खड़ा कर लिया दिनों के हिसाब से। गणना सूर्य के हिसाब से की जाए तो अलग, चंद्रमा के हिसाब से की जाए तो अलग। आप जानते हैं, हर 3 सालों के बाद एक पुरुषोत्तम वर्ष महीना आता है, पुरुषोत्तम मास। गणना चंद्रमा के हिसाब से की जाए तो अलग पड़ती है और सूर्य के हिसाब से की जाए तो अलग पड़ती है। लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। भीम को खीर में जहर डालकर मारने का प्रयास किया गया। बचपन से ही दुर्योधन अहंकारी व्यक्ति था, दुष्ट स्वभाव का था। दुष्ट स्वभाव का कौन होता है? दुष्ट स्वभाव का वो होता है जो ये समझता है कि बस मेरे से बड़ा कोई नहीं। जो खुद को ही सर्वोपरि सत्ता मानता है, जानता नहीं। जानने वाला तो दुष्ट नहीं रह जाता, जानने वाला तो ज्ञानी हो जाता है और विनम्रता छा जाती है उसके रोम रोम में। महाभारत हुआ और 40 लाख लोग मारे गए। कितने घर बच्चे अनाथ हुए, कितनी स्त्रियां विधवा हुई,
कितनी माताओं की कोख उजड़ी, सिर्फ एक बोल के कारण, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण था, द्रौपदी के बोल। अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बाबा, आप ऐसे मत बोला करो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। फिर आप सीधा ही कह दो कि बाबा आप बोला ही मत करो। ये तो आपके सारे नास्तिक कहते हैं कि हम शरीर हैं। आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं होता। नीत्शे ने कह दिया कि गॉड इज डेड, ईश्वर मर गया है। अगर मैं ये ना कहूंगा तो फिर और क्या कहूंगा? और कुछ कहने को मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं अपना अनुभव बताता हूं और मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मैं जो बताता हूं वो मैं अपनी आंखों देखी बताता हूं। निश्चित ही आप भी अपनी आंखों देखी बताते हो। देखने में तो मुझे भी पहले मैं शरीर ही लगता था, खाता पीता नहाता धोता सजता संवरता, साइंस का विद्यार्थी, रोज जाता रोज आता, शरीर ही जानता था अपने आप को, शरीर ही मानता था अपने आप को। शरीर की परे की कभी कोई वस्तु साकार ना हुई थी, कभी कोई वस्तु मन में ना आई थी। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सब मेरी बुद्धि से परे की बात थी। बाबा ये मत बोला करो कि तुम शरीर नहीं हो। तो सीधा ही कह दो। झूठ मैं बोलूंगा नहीं, सत्य तुम बोलने नहीं दोगे। तो कान को इस तरह पकड़ने की बजाय उस तरह पकड़ लो। कह दो बाबा मौन हो जाओ, इसका दूसरा रास्ता भी है। मुझे सुनना बंद कर दो। मैं यहां श्री राम नाटक क्लब और न्यू श्री राम नाटक क्लब में श्री राम जी का रोल निभाया करता था। जब धनुष तोड़ते हैं श्री राम तो परशुराम बड़े क्रोध से आते हैं, बड़े चीखते चिल्लाते हैं, बहुत कुपित होते हैं। यह धनुष किसने तोड़ा? ये मेरे इष्ट का धनुष है। लक्ष्मण कहते हैं कि ये बोधा धनुष, हाथ लगाया टूट गया। यद्यपि बोधा ना था, बहुत भारी था, लेकिन लक्ष्मण क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें तो वो बोधा ही लगा। तो लक्ष्मण उसे चिढ़ाने के लिए जीभ निकाल ले, मुंह बिचका ले, आंखें टेढ़ी मेढ़ी कर ले। तो परशुराम कुपित हो जाए। भगवान राम बड़े सहज और शालीनता से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे देव, ये धनुष मैंने तोड़ा है। आप उस बच्चे पे कुपित मत होइए।
आप मुझे दंड दीजिएगा। ये धनुष मैंने तोड़ा है। अगर धनुष तोड़ना अपराध है तो मैं अपराधी हूं और मैं सजा का प्रार्थी हूं। मुझे सजा दो। बार बार चिढ़ाते लक्ष्मणों से, प्यारी प्यारी मृदु भाषा से बोलते राम कि इसका कोई कसूर नहीं, मैंने तोड़ा है, अब देख लेना, सीता से नाता मैं ही जोड़ूंगा, मैं ही फेरे लूंगा। लेकिन उधर लक्ष्मण थे कि चिढ़ाए जाते थे। तो परशुराम कहते हैं, हे राम, तुम तो बड़ी प्यारी बातें करते हो, शालीनता मिष्ठान से भरा हुआ तुम्हारा जीवा का स्रोत मेरे में शांति की उत्पन्नता करता है। लेकिन ये जो तुम्हारा छोटा भाई है, ये जहर की बेल है, ये मुझे चिढ़ाता है, ये मुंह बिचकाता है, ये आंखें बाबा रामदेव की तरह कर लेता है। अब भला बाबा रामदेव की आंखें तो नेचुरल है, उसको देखकर कोई ऐसा थोड़ा है वो चिब्बियां चिढ़ा रहे, वो तो कुदरत ने जैसी दे दी वैसी हो गई, उनका कोई कसूर थोड़े। तो ऐसी वाणी सुन के परशुराम की लक्ष्मण को शरारत सूझती, पर वो मुंह बिचका लेता। परशुराम और क्रोधित हो जाते। परशुराम राम से कहते कि उसे हटाओ, वो बार बार मेरी चिब्बियां चढ़ा रहा है, मेरी नकल उतार रहा है। तो लक्ष्मण कहते कि देखिए, अगर मैं चिब्बियां चढ़ा रहा हूं तो आप आंख के ऊपर पट्टी बांध लीजिए, मैं अपने मुंह को जैसे चाहे करूं, तुम रोकने वाले होते कौन? मैं तो ऐसा करूंगा। लक्ष्मण क्रोधित है, राम शांतमती के थे, मृदुभाषी थे। तो लक्ष्मण कहते कि तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। दूसरा तरीका है कि आप नास्तिकों का साहित्य पढ़ना शुरू कर दो। जहां एक साहित्य पढ़ा आपने चारवाक का, वहीं दूसरे भी पढ़ो। नीत्शे को पढ़ो, मार्क्स को पढ़ो, माओ को पढ़ो, हिटलर को पढ़ो। मैंने भी पढ़ा। इससे पहले कि मेरे साथ ट्रेन की दुर्घटना हो, मैंने बहुत नास्तिकों के साहित्य पढ़े। पेरियार को पढ़ा, सभी नास्तिकों को मैंने पढ़ा। ऐसा ही जब तक तुम नहीं जानते, नहीं मानते, तुम्हें इसकी अति कर देनी चाहिए। किसी चीज की तो अति करो। अब भी तुम नहीं जानते और मुझसे कहते हो कि बाबा मत बोला करो कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो चलो फिर आप वही साहित्य, उनका कोई कम तो है नहीं, पूरी जिंदगी लग जाएगी उनके साहित्य को पढ़ने में। मैंने भी वर्षों खपा दी, बहुत पढ़ा। आप भी नास्तिकों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। नास्तिकों या मुझे सुनना बंद कर दीजिए। मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा अहिंसक मार्ग यही रहेगा। क्यों?
क्योंकि मैं खुद से कभी नहीं बोला। मैं जब भी बोला आप जैसे प्रेमियों के कहने से बोला और आप जैसे प्रेमियों के प्रश्नों के जवाब में बोला। मुझे बोलने की पागलपन नहीं है, ना ही कोई बीमारी है। मुझे दीवारों से बात करने की आदत भी नहीं है। मैं परम मौन मैं लीन रहता हूं, बल्कि मुझे बोलने में तकलीफ होती है। आप बोलने का आनंद लेते हो, मुझे बोलने में तकलीफ होती है। लेकिन जब आप ही में से कोई व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछ लेता है और मैं समझता हूं कि मैं जानता हूं, तो मैं उस प्रश्न का जवाब देना उचित मानता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। लेकिन तुम्हारी ये सोच और तुम्हारा ये सुझाव गलत है। बाबा, आप ये मत कहा करो कि हम शरीर नहीं हैं। मुझे तो शरीर बड़ा सुख देता है। एक चीज की भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं कि अगर शरीर सुख देता है तो मेरी दृष्टि के मुताबिक, जैसा मैंने अपने पिछले जन्मों में देखा, आप आखिरी पशु योनि से निकल के पहली बार मनुष्य शरीर धारण किए। आपके पिछले जन्म में गधे थे, मैं भी था। इसी बात का संकेत है कि आप शरीर हो। बिल्कुल ठीक। किसने कहा कि आप शरीर नहीं हो? बशर्ते कि आप धार्मिक पुरुषों को सुनना बंद कर दो, और इसका कोई इलाज नहीं। निश्चित ही मैं दावे से कह सकता हूं कि आप पिछले जन्म में जो पशुओं का आखिरी जन्म होता है वो थे। शब्द नहीं बोलूंगा अब क्या थे, डंकी थे कि मंकी थे, कुछ भी हो, लेकिन थे पशु। और ये पहला जन्म आपका मनुष्य का है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने मार्ग पर निर्बाध रूप से चलते रहें। रशिया के प्रेसिडेंट यहां पर आए, आगरा ताजमहल देखने के लिए। तो उसने पूछा जवाहरलाल से, ख्रुश्चेव ने, कि यहां देखने योग्य कुछ और भी है? उसने कहा नहीं, यहां देखने योग्य और कुछ नहीं। यहां तो बस दो ही चीजें मशहूर है, या तो आगरे का पागल खाना और या ताजमहल। ताजमहल आपने देख लिया, पागल खाना देखने के योग्य नहीं। तो ख्रुश्चेव तो थोड़ा उत्साहित हुए। उसने कहा इस पागल खाने के करीब मेरा एक मित्र रहता है, उसका नंबर मेरे पास, घर का एड्रेस नहीं। चलो इस बहाने पागल खाना भी देख लूंगा और वहां से फोन कर लूंगा। मेरे मित्र से मैं मिलना चाहता हूं और मैंने कहा था कि मैं जब भारत भ्रमण पर आऊंगा तो आपसे मिलके जाऊंगा। आज मैं अपना वायदा पूरा कर लूं, अन्यथा मन में अटकी रह जाएगी बात, और वह मेरा मित्र भी क्या सोचेगा
कि क्रुश्चेव आए और बिना मिले चले गए। चलो पागल खाना देखते हैं। पागल खाने में चले गए। एक पागल मिला, उछलता कूदता नाचता, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में, जैसे कुछ मिल गया। क्या मजाल तुम्हारी मीरा, तुम्हारा चैतन्य वैसा नृत्य दिखा दे, सोनाली मानसिंह ऐसा नृत्य दिखा दे, सब फेल हो जाएंगे उस पागल के आगे। ऐसा कथक कर रहा था वो, लाजवाब। तो नेहरू दिखा रहे थे सभी को। ये पागल खाने का दूसरा रूम है, जहां भोजन दिया जाता है, जहां स्नान करते हैं पागल। तो उस पागल खाने में पागल से जब बात करने की इच्छा हुई ख्रुश्चेव की, तो उसने कहा ठहरिए, मैं बात करता हूं, इसको भाषा नहीं समझ में आएगी। वो पागल से बात करने लगा। नेताओं की खड़ मस्ती होती है, हालांकि राजनीतिक भी कम पागल नहीं होते। बस फर्क इतना होता है, वो पागल खाने के अंदर होते हैं और एक पागल खाने के बाहर होता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो जवाहरलाल उस पागल से बात कर रहे और पागल उससे पूछता है कि आप कौन हैं? भला जवाहरलाल को कौन नहीं जानता? स्वतंत्रता के फौरन बाद से वो प्रधानमंत्री हैं। कहते तुम मुझे जानते नहीं? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री हूं इस देश का, जवाहरलाल नेहरू। तो उस पागल ने आंखें नम कर ली, आंखों में आंसू आ गए और जवाहरलाल के कंधे पे थपथपा के बोले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, यह पागल खाना बहुत बढ़िया है, ठीक हो जाओगे। जब मैं नया नया यहां आया था तो मैं भी अपने आप को जवाहरलाल नेहरू ही कहा करता था। इस पागल खाने के डॉक्टर बहुत बढ़िया, इंतजामात बहुत बढ़िया। घबराओ मत, दुख तो होता है मुझे भी, क्योंकि मैं भी जब नया आया था, अब ठीक हो गया। तो ख्रुश्चेव ने कहा चलो मैं अपने दोस्त से बात कर लूं। फर्क एक ही होता है, एक पागल घोषित हुआ है, दिखता है, हमें पता है। एक पागल घोषित नहीं हुआ होता। ये राजनीतिक लोग अघोषित पागल होते हैं। डॉक्टरों ने उसे घोषित नहीं किया होता कि आप पागल होते वही। उसने फोन उठाया, नंबर उसके पास था, नंबर लगाया, रिंग गई, आगे बोला, जिस मित्र को लगाया कि कौन बोल रहे हो? कहता मैं छबलू राम। लेकिन आप? अरे मैं पहचाना नहीं छबलू, मैं ख्रुश्चेव बोल रहा हूं, रशिया का प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ख्रुश्चेव। उसने फोन रख दिया। हद हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। उसने फिर फोन लगाया, फिर उठाया छबलू राम। छबलू राम बोला क्यों तंग करते हो बार बार? अरे भाई तुम्हारा मित्र ख्रुश्चेव।
प्रेसिडेंट ऑफ रशियन। मैं यहां बोल रहा हूं, आपसे बोला था जब मैं आऊंगा भारत में आपसे मिलके जाऊंगा। उसने कहा वो तो ठीक, लेकिन आप कहां से बोल रहे हो ये मुझे पता चल चुका है। कौन बोल रहे हो अब ये पूछने की आवश्यकता कहां बची? कहां से बोल रहे हो इसका नंबर मेरे पास है। आप कहां से बोल रहे हो ये मुझे पता है। मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं बोलना बंद करूंगा कि आप साहित्य दूसरा पढ़ना शुरू करोगे। आपको दोनों उपाय कारगर बताए, बिल्कुल ठीक, अहिंसक मार्ग हैं दोनों। गांधी जी हिंसक नहीं है, गांधी जी अहिंसक है। अहिंसक मार्ग है, न आपका कुछ बिगड़ेगा, न प्रश्न पूछने वाला दुखी होगा। प्रश्न पूछने वाला मुझसे प्रश्न पूछता, मैं भी जवाब दे पाऊंगा और आप सुनना बंद कर दो। आप नित से पढ़ो, 4 वाक पढ़ो, क्योंकि इस देह ने तो एक दिन भस्म हो ही जाना है। ना लेने वाला बचेगा, ना देने वाला बचेगा, दोनों ही भस्म हो जाएंगे। फिर कौन किसे मांगेगा? भस्मीभूतस्य देहस्य, इस देह ने तो एक दिन भस्म हो जाना है। सो कृपा करके एक व्यक्ति की बात मैं मान लेता हूं, सुझाव बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी अहिंसक व्यक्ति से पूछ लेना, जचेगा और आपको यही राय देगा, भाई सुनना बंद कर दो। नहीं जचती है बात तो परशुराम की तरह आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, चैनल मत सुनो। बहुत से चैनल चलते हैं, अब आपको क्या क्या बताऊं, कुछ और सुन लिया करो जो देह से संबंध रखता हो, जो आपके देह के अज्ञान को, क्षमा करना, ज्ञान को थोड़ा और मजबूती दे दे। ऐसे चैनल देख लिया करो। कौन कहता, किसने लत लगाई आपको? नहीं, आप कृपा करो। बहुत से भक्त जो पूछना चाहते हैं, फिर उनके ऊपर कुठाराघात होगा। इतनी अहिंसा में तो आ जाओ। इतनी हिंसा तो ना करो, इतनी जोर जबरदस्ती तो मत करो कि बाबा जी आप बोलना बंद कर दो। आप मत कहा करो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि आप शरीर हो, तो फिर वो तो बहुत व्यक्ति बोल गए हैं। पढ़ो 4 वाक को, पढ़ो नीत्शे को, स्टालिन को, मार्क्स को, माओ को, आपको यही कुछ मिलेगा जो आप सुनना चाहते हो। ऐसा मत करो, सारा काम बिल्कुल ठीक ठाक निबट जाएगा। आप मेरी राय को मान लो, मैं भी बोलता रह जाऊंगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। आप राय ले सकते। पूछने वाले बड़े अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं। निश्चित रूप से ये आत्मा पहली बार मानव शरीर में आई होगी। अभी पिछले जन्म के संस्कार मिटे नहीं। आखिरी जीवन गधे का होता है मेरी दृष्टि से, और गधा अपने आप को शरीर समझता है।
वैसे तो जब तक व्यक्ति अपने आप को देख ना ले, गधा ही होता है। कोई नई बात नहीं कही है। लोग मुखर नहीं हो पाते, मैं आपकी मुखरता की दाद देता हूं कि जिसने मुखर होकर ये बात कहने का साहस तो किया कि मुझे बड़ा आनंद आता है। भाई, आपके आनंद को कौन रोकता है? मैं तो उनके लिए बोल रहा हूं जिनको मानस शरीर में सुख नहीं मिला। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण है ये जीवन। मनुष्य जीवन दुख का कारण है। इस दुख के कारण से परे हट जाओ, उसकी खोज करो जो सुख का पुंज है, जो अमृत का भंडार है। मैंने कल एक वीडियो डाली। उस वीडियो में अष्टावक्र कहते हैं कि भोग दुख का कारण है। दुख से मुमुक्षा पैदा होती है कि कैसे इस दुख से छुटकारा मिले, और मुमुक्षा की प्रकार इच्छा से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, मोक्ष को उपलब्ध होता है। अष्टावक्र ने बिल्कुल ठीक कहा है। थोड़ा सा और तरमीम कर दूं, जोड़ दूं। भोग से दुख पैदा होता है, उससे पहले एक शब्द और बोल दूं। वासना से भोग की इच्छा जगती है। वासना से भोग की इच्छा जगती है। भोग से दुख पैदा होता है, दुख से मुमुक्षा, और मुमुक्षा से मोक्ष। मुमुक्षा अगर इतनी गहरी हो जाए, बंधन दिखने लगे और कचोटने लग जाए, तो लिबरेशन की आकांक्षा होती है। कैसे इस बंध से मुक्त हो जाए, कैसे इस दुख से पार हो जाए। वासना से दुख पैदा होता है, क्योंकि वासना से भोग की इच्छा पैदा होती है। निर्वासना हो जाओ। कैसे हो जाओ? हमने बहुत से शब्द बना लिए हैं मोक्ष के लिए। सतलोक, सचखंड, और न जाने क्या कर शब्द, अमृत लोक। जैसे जैसे नए नए धर्म जन्म दे रहे हैं, वैसे वैसे नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। सचखंड कहीं और है। ये सतलोक कहीं और है। इनका मतलब कुल इतना ही। दूसरा प्रश्न है कि बाबा, ये सतलोक कहाँ है? ये सचखंड कहाँ है? आइए अष्टावक्र से पूछते हैं। मोक्ष का किसी लोकांतर में, घर में, गांव में निवास नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म टूटे। जो लोग कहते हैं कि ये सतलोक इतनी दूर है, ये सचखंड इतनी दूर है, ये 15वें आयाम में है, ये 14वें आयाम में है, अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं मोक्ष का किसी लोकांतर में, घर में, गांव में निवास नहीं है। कहीं नहीं है वो।
किसी घर में नहीं रहता मोक्ष, कहीं और दूसरे लोक में नहीं है, लोकांतर में। मोक्ष का किसी लोकांतर में, कोई और लोक नहीं है मोक्ष का, कोई अमृत लोक नहीं है, कोई सतलोक नहीं है, और कोई सचखंड नहीं है। सचखंड का कोई लोक नहीं है। मोक्ष का किसी लोकांतर में, घर में उसका कोई घर नहीं है। जहां सचखंड का कोई लोक बना हो, ऐसा नहीं है। मोक्ष का किसी लोकांतर में, घर में, गांव में निवास नहीं है। कोई गांव नहीं उसका, कोई तारा नहीं उसका, कोई लोक नहीं उसका, कोई ध्रुव पे नहीं, कोई योजन दूर नहीं। ये तो वही बात हो गई जो लोग कहते हैं कि सचखंड बाहर है, या जो लोग कहते हैं कि सतलोक बाहर है। मूर्ख बनाने की चेष्टा है। जैसे ब्राह्मणों ने नरक स्थापित कर दिए बाहर और भेद खुल गया। अगर नरक बाहर है तो मनुष्य यहां नरक क्यों भोगता है? एक ही दुष्कर्म का फल 2 बार नरक दिखा के क्यों भुगतवाया जाता है? और अगर स्वर्ग कहीं और है तो मनुष्य यहां स्वर्ग क्यों भोगता है? एक ही सत्कर्म का फल 2 स्वर्ग लोकों में क्यों भुगताया जाता है? व्यक्ति यहां भी परम सुखी होता है, यहां भी स्वर्ग है। अभी अभी प्रश्न किया एक भक्त ने, बाबा मुझे मत कहा करो मैं शरीर नहीं, इनके लिए स्वर्ग है। और जिनके लिए शरीर स्वर्ग नहीं है, ये वासनाएं स्वर्ग नहीं है बल्कि दुख का कारण है। ये भोग, ये संपत्ति, ये सारी सामग्री, ये धन, ये दौलत स्वर्ग नहीं लगती है जिन्हें, उनके लिए, ऋषियों के लिए, जो अपने भीतर गहरे में उतर गए, उस अखंड अमृत के सागर का रसपान कर लिया, उनके लिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग शब्द स्व से बना, स्व अर्क, स्व में स्थित हो जाए। और तुम कहां हो? कहीं बाहर लोक लोकांतर में हो, कहीं ग्राम में बाहर हो, कहीं बाहर के किसी घर में बैठे हो? नहीं, अष्टावक्र कहते हैं कि वो किसी लोकांतर में नहीं है। उसके लिए कोई तारा या कोई विशेष ग्रह नहीं बनाया है, उसके लिए कोई ग्राम नहीं है, कोई गांव नहीं बसा है, कोई शहर नहीं बसाया है। सचखंड नाम का, सतलोक नाम का कोई घर नहीं, कोई लोक नहीं, कोई गांव नहीं। तो कहां है वो? किंतु अज्ञान रूपी हृदय, ढंग से समझिए, अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का विनाश ही मोक्ष का घर है। आपके भीतर जो अज्ञान रूपी ग्रंथि है, इसका बंधन जब खुल जाता है, वही सचखंड है, वही सतलोक है। अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का विनाश ही मोक्ष कहा जाता है। बहुत सुंदर, सरल, सीधा सीधा सवाल अष्टावक्र का, सीधा सीधा जवाब अष्टावक्र का।
सचखंड कहीं लोक नहीं है, सचखंड कहीं ऊपर नहीं है। ये तो सिर्फ उन लोगों की इजाद मात्र है, जैसे ब्राह्मणों ने नरक और स्वर्ग यहां से परे बताया, जबकि नरक और स्वर्ग दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। सुख स्वर्ग, दुख नरक। सुख और नरक की, दुख की अनुभूति व्यक्ति इस शरीर के भीतर ही करता है। कोई हॉस्पिटल में पड़ा तड़प रहा है, भला इससे ज्यादा भी कोई और नरक कहीं और भोगेगा? यहां बहुत नरक भोगा जा सकता है। देखिए, जब तुम नफरत के क्षणों में होते हो, जब तुम घृणा करते हो, जब तुम क्रोध करते हो, तो तुम तेल के कड़ाहों में जलने जैसी अनुभूति नहीं करते। वही तो है नरक। जब तुम नफरत फैलाते हो, जब तुम भाई से भाई का खून धरती पे पटकवाते हो, जब तुम नफरत बिखेरते हो, और जब एक व्यक्ति नफरत से भर के, क्रोध से भर के, घृणा से भर के अपनी तलवार से सिर धड़ से अलग कर देता है, वो उस वक्त की नफरत की अग्नि और घृणा की अग्नि और नरक का कड़ाहा, इन दोनों में कोई भेद लगता है आपको? आप जल भुनकर पकोड़े हो जाते हो, आप जल भुनकर तले जाते हो। आत्मा तो तली नहीं जा सकती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। लेकिन ये शरीर तो तला जा सकता है, और शरीर को तलकर आप रोज खाते हो, वो मुर्गा हो या बकरा हो या कोई भी जानवर हो। चीन में तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाता, सांप तक खा जाते हैं ये लोग, चूहे तक खा जाते हैं ये लोग। वो नफरत के क्षण, वो घृणा के क्षण, तुम भीतर जरा झांक के देखना, जल भुन गए होते हो तुम। कारण चाहे कोई भी हो, किसी ने भी आपके मस्तिष्क के भीतर जहर भरा हो, या आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी हो, लेकिन जलते हो, भूनते हो, पकोड़ा ही तो तला जाता है आपका। वो भीतर कड़ाहा ही तो है नरक का, भीतर ज्वाला ही तो है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप क्रोध में होते हो, जब आप घृणा में होते हो, नफरत में होते हो, तो आपके भीतर विशेष तरह के अति घातक विष शरीर पैदा करता है। शरीर की ग्रंथियां अति डेंजरस पॉइजनस रसायन केमिकल पैदा करते हैं, घातक जहर आपके भीतर। आपका ही शरीर, आपके ही शरीर की ग्रंथियां नफरत के क्षणों में, घृणा के क्षणों में, वैमनस्य के क्षणों में, वैर के क्षणों में आपके भीतर की, आप ही की भीतर की ग्रंथियां जहर उगला करती हैं। वही पकोड़ा तला जाता है आपका। आपके शरीर का उस वक्त सैंपल ले लिया जाए खून का, तो आम खून से बिल्कुल भिन्न होगा।
आप तले जाते हो पकोड़ों की तरह। नरक में यही व्यवस्था है, लेकिन यही व्यवस्था तुम नफरत के क्षणों में अपने आप की बना लेते हो। तुम खुद ही अपना पकोड़ा तल लेते हो, नफरत में जलकर भूनकर। शेक्सपियर कहता था कि कसूर दूसरे का होता है और तुम जब उस पर क्रोध करते हो, कसूर उसका, क्रोध तुम करते हो, दंड उसे मिलना चाहिए, दंड तुम स्वयं को देते हो। किसी ने आपको गालियां निकाल दी, मुंह पर थूक दिया, कसूर उसका, थूकने वाले का। क्रोध आप करते हो, जल भून जाते हो, दंड आप खुद को देते हो। दंड क्या देते हो? आपके भीतर की ग्रंथि, ग्लैंड्स पॉइजनस केमिकल पैदा करनी शुरू कर देती है। दूषित द्रव्य, दूषित जहरीले द्रव्य पैदा करनी शुरू कर देते हैं और वो आपके शरीर को बड़ी क्षति पहुंचाते हैं, आपका मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं। जरा देखिएगा, जिस दिन आप ज्यादा क्रोध में आओ किसी भी बात के ऊपर, बहुत घंटों तक आपका बैलेंस टिका नहीं रहता। घंटों तक आप अपने आपे से बाहर शांति में नहीं आ पाते। ये पकोड़े ही तो तलते हो आपके, कसूर दूसरे का। बुद्ध बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार है। बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाता है, वो अपना रुमाल निकालते हैं, पूछ लेते हैं, बनते, ये तो मैं समझ गया आपने क्या कहा, आप क्या कहना चाहते थे वो शब्दों में नहीं आया, लेकिन कुछ और भी कहना है। निश्चित ही बुद्ध बड़े आराम से सोए उस दिन, लेकिन थूकने वाला सारी रात नहीं सोया। क्यों? क्योंकि भीतर की आत्मा, हमारे भीतर परम विशुद्ध परमात्मा तत्व भी मौजूद है। कीचड़ चाहे आपने कितना भी उसके ऊपर ढक लिया, लेकिन मौजूद है। वो आपको रात भर सोने ना देगा। किसी को सता के आओगे तो चैन से तुम भी ना सो पाओगे। सुबह आके क्षमा मांगी, उन्हीं चरणों में पांव रखा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं जागता रहा, मुझे क्रोध के क्षणों में पता ही नहीं लगा कि मैंने क्या कर दिया। क्रोध के क्षणों में पता लगता भी नहीं होता, क्योंकि क्रोध के क्षणों में खून विकृत हो जाता है और खून सारे शरीर में दौड़ता हुआ मस्तिष्क को हिला देता है, उसका बैलेंस खराब कर देता है और तुम पागल हो जाते हो। और उस पागलपन की अवस्था में तुम क्या कर बैठते हो तुम्हें खुद भी मालूम नहीं पड़ता। और प्यार के क्षणों में, प्रेम के क्षणों में आपका अलगाव समाप्त हो जाता है। हीर रांझे को कभी बैठे हुए देखना, प्रेम के क्षणों में वही ग्रंथियां अमृत पैदा करनी शुरू कर देती हैं। वही ग्रंथियां ऐसे सुंदर सुंदर द्रव्य पैदा करती है, केमिकल, जो आपको स्वर्ग की अनुभूति देता है।
तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखो कोई। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखो कोई। रांझा रांझा करती नी मैं आपे रांझा हुई। हीर रांझे में समा जाती है और रांझा हीर में समा जाता है। लैला मजनू में समा जाती है और मजनू रांझा लैला में समा जाता है। एक मिक हो जाते हैं। प्रेम की बरसात होती है, प्रेम का अमृत जन्मता है, तुम्हारी ग्रंथियों को पता चल जाता है। प्रेम के क्षण जिस जिस घड़ी तुम में पैदा हुए, तुम्हें सारी उम्र याद आएंगे। तुम जब भी कभी उन क्षणों को याद करोगे, उनकी स्मृति से तुम्हें आनंद पैदा होगा, सिर्फ याद करके। और नफरत के क्षणों नरक होता है। अलग से नरक बनाने की व्यवस्था कहां थी? कोई जरूरत नहीं थी। नरक यही है। कड़ाहे हैं तेल के, जल भुन जाते हो तुम, पकोड़े तले जाते हैं तुम्हारे। नफरत के क्षण पैदा करना, नरक पैदा करने की आवश्यकता नहीं, कड़ाहे पैदा करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे भीतर ही है सारा। क्रोध के क्षण, नफरत के क्षण, घृणा के क्षण, वैर के क्षण, वैमनस्य के क्षण, यही तो कड़ाहे हैं नरक के। और क्या है? स्टेट ऑफ माइंड इज हेल, स्टेट ऑफ माइंड इज हेवन। और स्वर्ग प्रेम की पराकाष्ठा तक चले जाओ, अंतरिम छोर तक पहुंच जाओ। एक दूसरे में तीदो नी मैनू आखे रांझा, हीर न आखे कोई। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा को। जैसे ब्राह्मणों ने लोक लोकांतर में नरक पैदा कर लिया है, स्वर्ग पैदा कर लिया है, जबकि थी तुम्हारे भीतर ही नरक की सारी व्यवस्था, स्वर्ग की सारी व्यवस्था तुम्हारे भीतर ही थी, है। अलग से नरक पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अलग से स्वर्ग पैदा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, अलग से शराब के झरने पैदा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जरा भीतर जाके पी के तो देखो, सूरत करारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन तोले। वो खुमारी तुम्हारी शराब में कहां? शाम पीते सुबह उतर जाती, शाम फिर मैखाने की तरफ पांव जाते। नाम खुमारी नान का जड़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात। सुबह उतर जाते हैं, लेकिन ये खुमारी तो कभी नहीं उतरते। जरा पी के देखो, शराब के झरनों की आवश्यकता क्या है? मैखाना तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर मौजूद है। अमृत कुंड बेसुधी से सराबोर कर देगा तुम्हें। स्वर्ग की अप्सराएं कहीं स्वर्ग में नहीं। सावर्गी का आनंद जो तुम अंतरंग क्षणों में मानते हो, वो क्षणिक होता है। भीतर का सावर्गिक आनंद अखंड होता है, बिल्कुल
उससे भी कोटि गुना अधिक आनंद आपको भीतर उन अप्सराओं में आएगा जो आपके भीतर मौजूद है। बाहर की अप्सराओं को छोड़ दो, ना कोई स्वर्ग लोक है, ना कोई अप्सराएं हैं, ना ही किसी तरह का शराब का झरना है, ना तेल के कड़ाहे, ना जलते हो ना भूलते हो, ऊपर कुछ व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही इन संत जनों ने तुम्हें गुमराह किया। इन्होंने सचखंड भी ऊपर बना लिया, इन्होंने गुरु लोक भी ऊपर बना लिया, इन्होंने गोलोक भी ऊपर बना लिया, इन्होंने सतलोक भी ऊपर बना लिया। जैसे नरक कितने प्रकार के होते हैं, सब गिनती मिनती ये बता देंगे आपको। और वैसे ही ऐसे मूर्ख भी आपको मिल जाएंगे जो सतलोक कहाँ है, कितनी दूर है, ये दिखा देंगे, ये बता देंगे। एक्चुअल मेजरमेंट सतलोक कहीं और नहीं है, जैसे नरक कहीं और नहीं है। तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड है। प्यार के क्षणों में तुम स्वर्ग लोक में होते हो, और नफरत के क्षणों में तुम घृणा के क्षणों में, वैवनस्य और वैर के क्षणों में तुम महानरक के कीड़े होते हो। सचखंड कहीं ऊपर नहीं है, कोई 14वें 15वें आयाम में सचखंड नहीं। यही अष्टावक्र कहते हैं। मोक्ष का किसी लोकांतर में, घर में, गांव में निवास नहीं है। मुक्त होकर आप किसी और लोक में नहीं चले जाओगे, मुक्त होकर आप यहीं आनंद में विचरण करोगे। किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि, समझिए शब्द को, अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का विनाश ही मोक्ष कहलाता है। जैसे ही टूटी तुम्हारी अज्ञानता, तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम्हें सुख मिलता है। हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं, लेकिन क्षणिक। एक और भी संभोग है जो आपके ही भीतर होता है, अखंड गुना ज्यादा, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिफरेंस। सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव डिफरेंस, गुणात्मक फर्क, और बहुत अनंत गुना ज्यादा आपके संभोग और अंतरंग क्षणों से ज्यादा आनंद हमारे भीतर ही है। वो लोक हमारे भीतर, गोलोक हमारे भीतर, गुरु लोक हमारे भीतर, सचखंड हमारे भीतर, सतलोक हमारे भीतर, मोक्ष हमारे भीतर, मुक्ति हमारे भीतर, कहीं और नहीं। ये नरक और स्वर्ग की कल्पनाएं जैसे ब्राह्मणों ने की थी, ये गोलोक, सतलोक, सचखंड वगैरह की सब धारणाएं आज के गुरुजन कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको भ्रांति में डाल रहे हैं जैसे पिछले ब्राह्मणों ने आपको डाला। उन्होंने नरक स्वर्ग बना के डाला, ये मोक्ष का लोक, सतलोक, सचखंड, गुरु लोक, गोलोक, धाम, ये बना के आपको मूर्ख बना रहे हैं। मूर्खता के लक्षण है ये, इनका मानसिक उपचार होना जरूरी है। इन्होंने उस आनंद का पान ही नहीं किया, उस धाम में ये पहुंचे ही नहीं।
इस बात से सिद्ध होता है कि ये उस लोक में गए ही नहीं जो अपने ही भीतर तुम्हारे स्थित है। तभी कबीर ने कहा, जो गए भीतर नानक, जो गए भीतर कबीर, काहे रे बन ढूंढत जाए। क्यों ढूंढता है मूर्ख? तुम्हारे भीतर है, वन में उसे क्यों ढूंढता है? किसी वन में नहीं मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन मां, तुम्हारे कुंडल में ही कस्तूरी है। जैसे मृग बाहर ढूंढ रहा है, ऐसे ही तुम सतलोक को, गोलोक को, सचखंड को, गुरुलोक को बाहर ढूंढ रहे हैं। ऐसे घट में पीवे हैं वो पिया जिसको ढूंढ रहे हो, वो मुक्ति, वो मोक्ष, वो बंधन रहितता तुम्हारे ही भीतर है। ऐसे घट में पीवे हैं, मूर्ख जाने ना। कबीर इनको मूर्ख कहते हैं, जो सचखंड बाहर बताते हैं, जो गोलोक बाहर बताते हैं, गुरुलोक बाहर बताते हैं, सतलोक बाहर बताते हैं। कबीर उनको मूर्ख कहते हैं। धन्यवाद।